सावन में सुहागनें महिलाएं जरूर करें ये 10 काम, पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए। सावन माह में मां पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर होती हैं। यहाँ जानिए उन 10 कामों के बारे में जो अगर सुहागनें महिलाएं करें तो माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। सावन का महीना महादेव और माता पार्वती के पूजन का महीना है। इस महीने में ही माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव उनसे विवाह के लिए राजी हुए थे। इसलिए ये महीना भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस माह में माता पार्वती और महादेव का पूजन करने से मनोकामना पूरी होती है, साथ ही वैवाहिक जीवन और पति की दीर्घायु की कामना करती है। कहा जाता है कि अगर सावन में महिलाएं रोजाना 10 काम करें तो माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, पति की आयु होती है लंबी। सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने को भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा भरा हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ी और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है, भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 10 काम जो सावन के महीने में प्रत्येक सुहागन महिलाओं को जरूर करने चाहिए। नंबर 2, रोजाना करें यह काम। हर रोज़ सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद ही कुछ ग्रहण करें। सावन भर इस नियम का पालन करने से महादेव और माँ पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त होती है। ये काम महिलाओं के अलावा पुरुष भी कर सकते हैं। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद और अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। नंबर 3, हरी चूड़ियाँ पहने। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधों की हरी चादर ओढ़े रहती है। इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। चूड़ियों का श्रृंगार अहम हिस्सा माना जाता है। सावन का महीना हरियाली से भरा होता है। ऐसे में इस महीने में महिलाओं को हरे रंग की चूड़ियाँ पहननी चाहिए। इससे माँ गौरी अत्यंत प्रसन्न होती है। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे ज़रूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने व उनके पति को दीर्घायु देने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा ना हो। नंबर 4, बोलकर भी ना पहने इस रंग के कपड़े। वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी नहीं पहनने चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूल कर भी ना पहने। काले वस्त्रों को सुहागन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सावन में सुहागन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी मांग हमेशा भरी रहे, खास तौर पर सावन के महीने में। बोलकर भी आपको मांग खाली नहीं रखनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 6, बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहनी चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। नंबर 7, इन वस्तुओं का दान करें। दान सावन के दिनों में महिलाओं को सुहाग का सामान माता पर चढ़ाना चाहिए और दान भी करना चाहिए।
इससे माता रानी प्रसन्न होती है, अखंड सौभाग्य प्रदान करने के साथ पति की दीर्घायु का आशीर्वाद देती है। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिलाएं करेंगी तो आपको सुहाग हमेशा सलामत रहेगा। आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। नंबर 8, ना करें क्रोध। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, ना ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। सावन के महीने में किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से बचना चाहिए। ये महीना आनंद का महीना होता है, इसमें महादेव और माता का ध्यान करना चाहिए। नंबर 2, हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में मेहंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मेहंदी सुहाग की निशानी होती है, इसलिए इस माह में एक बार मेहंदी जरूर लगवाएं। हरियाली तीज पर मेहंदी का विशेष महत्व है। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागन महिलाओं के लिए शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। नंबर 10, 16 श्रृंगार। महादेव को भोलेनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वहीं सावन के महीने में उन्हें प्रसन्न करना और भी आसान होता है। महादेव की प्रसन्नता देखकर माता गौरी भी अत्यंत आनंदित होती हैं। इसलिए सावन के महीने में महिलाओं को महादेव के भजन गाने चाहिए। इसके उन्हें शिव और गौरी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करने चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। नंबर 11, सोमवार को भजन। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए। सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीष देते हैं। नंबर 12, ऐसे करें शिव जी की पूजा। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए। कम से कम हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत फल फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे जरूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोजाना भोग लगाएं। अगर आप रोजाना यह सब नहीं कर सकते तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा करें।